प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल AMM क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू VVI जो है ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, जिन साथियों का 1 जुलाई 2026 को, ठीक है, 1 जुलाई 2026 को एग्ज़ाम जो होने वाला है, स्कूल में 10वीं की परीक्षा जो होने वाला है, तो उर्दू का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोगों को इसी टाइप का हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्यारे चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कब एग्ज़ाम होने वाला है? तो जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, जो 1 जुलाई को, ठीक है। तो प्यारे साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? ऑप्शन नंबर ए है गज़ल, बी में है मरसिया, सी में मसनवी, डी में है रुबाई। तो इरफान सिद्दीकी क्या थे? गज़ल सिन्फ के शायर थे, यानी इसको गज़ल गो भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 में है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 52 है कि सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ था? तो सलाम मछली शहरी का इंतकाल ऑप्शन नंबर ए 1970, बी में है 1971, सी में है 1972, डी में है 1973। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सलाम मछली शहरी का इंतकाल 1973 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसकी पैदाइश 1921 ईस्वी को हुई थी, यूपी में। याद रखिएगा, इसकी पैदाइश 1921 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, माने के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? माने के एतबार से प्यारे साथियों इस्म की जो है, ए नंबर ऑप्शन 2, बी में है 3, सी में 4 और डी में है 5। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माने के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं, याद रखिएगा। 53 नंबर तो हो गया प्यारे साथियों। 54 में है दर्ज झेल में महमल लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। तो महमल लफ्ज़ क्या होता है? वह लफ्ज़ जिसका मीनिंग नहीं हो, यानी बेमाने हो। क्या हो? बेमाने हो। क्या हो प्यारे साथियों? बेमाने हो। जिसका वह लफ्ज़ जो बेमाने हो महमल कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, ए नंबर कलम, बी में है वलम, सी में रोटी, डी में है किताब। तो यहाँ पर मीनिंग मतलब किसका नहीं है? तो बी नंबर सही हो जाएगा। वलम का कोई मीनिंग नहीं होता है, बाकी ये तीनों का क्या होता है? मीनिंग होता है, याद रखिएगा। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 54 हो गया है। अब हम लोग 55 देखते हैं। तो 55 में क्या है? किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? प्यारे साथियों, जिस पर काम करने का असर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? ए नंबर में है फ़ेल, बी में है फ़ाइल, सी में है मफ़ऊल और डी में है मौसूफ़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस पर काम का असर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मफ़ऊल कहते हैं। क्या कहते हैं? मफ़ऊल कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, कुफ्र की जिद क्या होगी? जिद मतलब क्या होता है? उल्टा। जिद मतलब होता है उल्टा। तो कुफ्र की जिद होगी ऑप्शन नंबर ए बेईमान, बी में है ईमान, सी में है आसमान, डी में है अरमान। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुफ्र का जिद यानी उल्टा ईमान होता है। ईमान का उल्टा कुफ्र, कुफ्र का उल्टा ईमान। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 57 में है, नाविल एक चादर मैली सी के नाविल निगार कौन है? नाविल एक चादर मैली सी के नाविल निगार कौन है? ए नंबर ऑप्शन प्रेमचंद, बी में है कृष्णचंद, सी में नज़ीर अहमद, डी में है राजेंद्र सिंह बेदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजेंद्र सिंह बेदी जो है प्यारे साथियों, नाविल एक चादर मैली सी के नाविल निगार हैं। क्या है? नाविल निगार हैं। तो नाविल क्या होती है? नाविल वह होती है जिसमें कोई भी इंसान पैदा होता है, उस समय से लेकर पैदाइश से लेकर मौत तक की कहानी बयान की जाती है। क्या होती है? पैदाइश से मौत तक की कहानी किसमें बयान होती है? तो नाविल में, याद रखिएगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 58 है, हमदे खुदा अज़ुज़ल में ज़ुलज़लाल किसके लिए आया है? ए नंबर ऑप्शन खुदा के लिए, बी में बुज़ुर्गान दीन के लिए, सी में
अंबिया के लिए, डी में है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुदा के लिए आया है। क्या आया है, किसके लिए आया है? तो प्यारे साथियों खुदा के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 59 में है लुत्फ़ की जमा क्या होगी? लुत्फ़ की जमा क्या होगी? जमा मतलब होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। क्या बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन अल्ताफ़, बी में लतीफ़ा, सी में लताइफ़, डी में लतीफ़। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्ताफ़ हो जाएगा। लुत्फ़ की जमा क्या होती है? तो अल्ताफ़ होती है। कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 60 में है, क्या क्वेश्चन नंबर 60 में है कि डिप्टी नज़ीर अहमद किसके बारे में है? डिप्टी नज़ीर अहमद ने उर्दू अदब में किस नस्री सिन्फ़ का आगाज़ किया? तो डिप्टी नज़ीर अहमद कौन थे? तो डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू का पहला नावल निगार माना जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है इंशाया, बी में है अफसाना, सी में है नावल और डी में है दास्तान। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहला नावल निगार माना जाता है। क्या माना जाता है? उर्दू का पहला नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 में है प्यारे साथियों बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनअक़द हुआ? ए नंबर ऑप्शन पूना, बी में है शिमला, डी में है दीमापुर और सी में है दीमापुर, डी में है विशाखापट्टनम। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दीमापुर में क्या किया गया था? मुनक़्क़द किया गया था दीमापुर, याद रखिएगा। उसके बाद 61 तो हो गया प्यारे साथियों। 62 में देखिए, 62 में है धान के खेतों में गाय और भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? तो धान के खेतों में गाय और भैंस के गोबर से ए नंबर ऑप्शन में है मीथेन गैस, बी में है ऑनजीरा, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, डी में है ऑक्सीजन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? तो मीथेन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में है सर सैयद की तरबियत किसकी निगरानी में हुई थी? तो सर सैयद अहमद ख़ान जो थे ये आप लोगों की बुक में मजमून निगार हैं। क्या है? मजमून लिखे हैं। ए नंबर ऑप्शन वालिदा, बी में है वालिद, सी में है नाना, डी में है दादा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर सैयद अहमद ख़ान की निगरानी किसकी ज़ेर साया में हुई थी? तो वालिदा के ज़ेर साया में हुई थी, याद रखिएगा। प्यारे साथियों इसकी पैदाइश 1817 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो इसकी पैदाइश 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी, याद रखिएगा, दिल्ली या दिल्ली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 64 में है डॉक्टर अब्दुल मुगनी। क्या है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी या डॉक्टर अब्दुल मगनी। ठीक है। डॉक्टर अब्दुल मगनी का तबादला को अंग्रेज़ी में ट्रांसफ़र कहते हैं। पटना कॉलेज से कौन से कॉलेज हो गए थे? पटना कॉलेज से कौन से कॉलेज हो गए? ए नंबर ऑप्शन है साइंस कॉलेज, बी में है एएन कॉलेज, सी में है बीएन कॉलेज, डी में है कॉलेज ऑफ कॉमर्स। प्यारे साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे यह एक मजमून निगार हैं। कौन है? यह एक मजमून निगार हैं और इसके बारे में बताया जाता है कि जब इसे नौकरी मिली थी तो पटना कॉलेज में इससे नौकरी था पहले। ठीक है। पटना कॉलेज में नौकरी थी, लेकिन बाद में इसका ट्रांसफ़र यानी तबादला होकर कहाँ आ गए थे? बीएन कॉलेज आ गए थे। कौन से कॉलेज? बीएन कॉलेज। और यहीं से ये कहाँ क्या हो गए? यही कॉलेज से ये सुबुकदोज भी कर जाते हैं, रिटायर भी कर जाते हैं। याद रखिएगा, यही कॉलेज से फिर ये क्या कर जाते हैं? रिटायर भी कर जाते हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि ये रोशनी बुक से है। आप लोगों के एग्ज़ाम में 2 बुक से क्वेश्चन आते हैं, एक दरख्शां और रोशनी। ठीक है। दूसरा रोशनी। तो रोशनी बुक का क्वेश्चन है लंगड़ा साधु नौल का कौन था? लंगड़ा साधु जो था नौल का कौन था? ए नंबर ऑप्शन बाप, बी में है भाई, सी में शौहर, डी में है
क्या डी में ससुर है। तो सही जवाब लंगड़ा साधु जो थे, नौल नाम की एक लड़की थी, ठीक है, ये मौसी के यहाँ रहती थी। किसके यहाँ रहती थी? मौसी के यहाँ रहती थी, यानी खाला के यहाँ रहती थी। तो इसका शौहर जो थे नौल नाम लंगड़ा साधु थे। क्या थे? लंगड़ा साधु थे। नौल की शादी इसी से होती है, इसलिए नौल के कौन थे? तो ये शौहर थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में है प्यारे साथियों, वारिस शाह का ताल्लुक, ये भी रोशनी बुक से है। वारिस शाह का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबा से है? सूबा मतलब होता है स्टेट, इसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? स्टेट, और हिंदी में राज्य, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन उड़ीसा, बी में है बिहार, सी में है बंगाल और डी में है पंजाब। तो प्यारे साथियों नज़्म जो है वारिस शाह, क्या है? वारिस शाह का ताल्लुक, ये एक नज़्म है। तो वारिस शाह का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबा से है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, पंजाब से है। कहाँ से है? पंजाब से है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में है प्यारे साथियों, अफसाना सूरज का घोड़ा, क्या है? अफसाना सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तर्जुमा को हम लोग अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अफसाना सूरज का घोड़ा जो था अफसाना था ये, ठीक है। तो इसका उर्दू तर्जुमा किसने किया था? ए नंबर ऑप्शन है मजहरुल हक अलवी, बी में है असलम मिर्ज़ा, सी में जिलानी बानो, डी में है हैदर जाफरी सैयद। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदर जाफरी सैयद। क्या हो जाएगा? हैदर जाफरी सैयद सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 में है प्यारे साथियों, दर्ज झेल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। लाहिका को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। लाहिका क्या होते हैं? वह हुरूफ, क्या होते हैं? वह हुरूफ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में आते हैं। क्या होते हैं? वह हुरूफ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में जुड़ते हैं, उसे लाहिका कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब देखना है। ए नंबर ऑप्शन बरखिलाफ, बी में है लावारिस, सी में है तीरंदाज, तीरंदाज हम लोग पढ़ेंगे इसको, और डी में है बड़े वक्त, ठीक है, बड़े वक्त। सही जवाब क्या हो जाएगा? तीरंदाज, क्योंकि यहाँ पर अंदाज से बना है तीरंदाज। और ये सब में क्या है प्यारे साथियों? ये सभी साबिका है। तो इसमें देखिए बड़ पहले आ गया, साबिका में जो है पहले आते हैं, बड़ पहले आ गया, ला पहले आ गया और यहाँ पर बड़ पहले आ गया, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 69 में है झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मुअन्नस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन आसमान, बी में है पत्थर, सी में है आंगन, डी में है बारिश। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मुअन्नस बारिश, बारिश हो रही है। जुमला क्या बनाना है? बारिश हो रही है, बारिश क्या हो रही है? बारिश हो रही है। 70 नंबर में है प्यारे साथियों, ख़त का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ मतलब होता है मिलता जुलता। ए में है तबाबत, बी में है इबादत, सी में है रियाज़त और डी में है किताबत। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ख़त का मुतरादिफ होता है किताबत। क्या होता है प्यारे साथियों? ख़त का मुतरादिफ किताबत होता है। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 71 में है, क्या है? 71 में है हम्द के लग़वी माने क्या हैं? ए नंबर ऑप्शन है रसूल की तारीफ़, बी में है खुदा की तारीफ़, सी में है बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ और डी में है फ़रिश्तों की तारीफ़। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हम्द में खुदा ताला की तारीफ़ होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्यारे साथियों हम्द में किसकी तारीफ़ होती है? खुदा बोलिए या अल्लाह या मौला, ठीक है। खुदा को हम्द में क्या बोलते हैं हम लोग? खुदा की तारीफ़ होती है या अल्लाह की तारीफ़ होती है, ठीक है, या मौला की तारीफ़ होती है। क्वेश्चन नंबर 72 में है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 72 में है चकबिस्त की वफ़ात कहाँ हुई? चकबिस्त क्या है? एक नज़्म निगार है हम लोग की बुक में, क्लास 10th की बुक में। ए नंबर ऑप्शन लखनऊ, बी में है फैज़ाबाद, सी में है रायबरेली और डी में है अलीगढ़। प्यारे साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चकबिस्त की वफ़ात राय बरेली में हुई थी, याद रखिएगा 1926 ईस्वी को हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी लाश को कहाँ लाया गया था, लखनऊ में लाकर दफन किया गया था, लेकिन वफ़ात पहले राय बरेली में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 में है प्यारे साथियों, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन क्या है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है। ए नंबर ऑप्शन अनोखी मुस्कुराहट, बी में है फरार, सी में है एहसास गुनाह, डी में है खून का असर। तो प्यारे साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की कौन सी अफसाना है, तो फरार अफसाना है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है प्यारे साथियों 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 74 में है शायर को ज़ुल्मते दहर में किसकी तलाश है। शायर को ज़ुल्मते दहर में किसकी तलाश है। ए नंबर ऑप्शन नूर ईमान, बी में है नूर सहर, सी में है नूर अक़ीदत, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसकी तलाश है, तो नूर सहर की तलाश है। क्या किसकी तलाश है प्यारे साथियों, तो नूर सहर की तलाश है। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, लफ्ज़ खुर्शीद के सही माने क्या है। ए में सूरज, बी में है चाँद, सी में है ताज़ा, डी में है सैयारा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूरज होता है खुर्शीद के माने सूरज। खुर्शीद के माने क्या होते हैं, तो खुर्शीद के माने होते हैं सूरज, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर में देखते हैं, अफसाना फरार में महमूद की अहलिया का नाम क्या था। ए नंबर ऑप्शन महमूदा, बी में है आयशा, सी में ज़ुबैदा, डी में है आबिदा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज़ुबैदा नाम था, क्या था, ज़ुबैदा नाम था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में है शामिल नसाब अफसाना आसियाना में मरकज़ी किरदार कौन है। अफसाना आसियाना का मरकज़ी किरदार पूछ रहा है। ए नंबर ऑप्शन बरकत अली सिद्दीकी, बी में है रहमत अली सिद्दीकी, सी में है सखावत अली सिद्दीकी, डी में है सरवत अली सिद्दीकी। प्यारे साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरकत अली सिद्दीकी। साथ ही इसकी बीवी का नाम क्या है, जरीना है। ये दोनों इस अफसाना के मरकज़ी किरदार थे, मेन किरदार बोलते हैं मरकज़ी किरदार को। क्वेश्चन नंबर 78 में है प्यारे साथियों, परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था। ए नंबर ऑप्शन सैयद अहमद हुसैन, बी में सैयद इनाम हुसैन, सी में है सैयद दिलदार हुसैन और डी में है सैयद अबरार हुसैन। तो सही जवाब सैयद अहमद हुसैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैयद अहमद हुसैन हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर में क्या है प्यारे साथियों, 79 नंबर में है कि शामिल नसाब नज़्म मुनाज़रे कुदरत, हम लोग इसको बोलते हैं मुनाज़रे फ़ितरत भी, ठीक है, चकबिस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंजरी शायरी। कैसी थी, तो मंजरी शायरी थी। क्वेश्चन नंबर 80 में है प्यारे साथियों, अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है। ए नंबर ऑप्शन शकीला अख्तर, बी में है डॉक्टर कमर जहां, सी में है निगार अजीम, डी में है जिलानी बानो। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर कमर जहां या कमर जहां। 81 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आसमान से तारे तोड़ना का मतलब क्या होता है। ए नंबर ऑप्शन बुलंदी से कूदना, बी में बहुत मुश्किल काम करना, सी में मुश्किलों से गुजरना, डी में है आसमान के तारों को देखना। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम करना। क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 82 में है, क्या क्वेश्चन नंबर 82 में है कि वह रोज़ स्कूल जाता है, इस जुमला में वह कौन सा सेगा है।
ए नंबर ऑप्शन सगिया वाहिद गायब, ठीक है, सगिया वाहिद गायब। बी में है सगिया वाहिद जमा। सी में है सगिया वाहिद मुतकलिम। डी में है सगिया जमा मुतकलिम, ठीक है, मुतकलिम। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे साथियों 83 नंबर में क्या है, तो 83 नंबर में है लफ्ज़ ऐसा के माने क्या है, एन स्वात अलिफ। तो इसके माने ए नंबर ऑप्शन तलवार। बी में है बर्छी। सी में लाठी। डी में है हाथ। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाठी। क्या होता है, लाठी होता है। असा के माने लाठी होता है। 84 नंबर में है प्यारे साथियों तलफ़ुज़ के एतबार से वाव की कितनी किस्में हैं, तो तलफ़ुज़ के एतबार से वाव की कितनी किस्में हैं। ए नंबर ऑप्शन 2। बी में है 3। सी में 4। डी में है 5। सही जवाब तलफ़ुज़ के एतबार से वाव की 2 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों वह इसम जिससे किसी जगह या वक्त का नाम मालूम हो उसे क्या कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन इस्म आला। बी में इस्म मुकब्बिर। सी में है इस्म जर्फ। डी में इस्म जिन्स। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस्म जिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्म जिन्स कहते हैं। उसके बाद 86 में है जिस्म की जिद यानी उल्टा क्या होगा। ए में ज़िंदगी। बी में है रूह। सी में मौत। डी में है कसम। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूह। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, रूह हो जाएगा। 87 नंबर में है दर्ज झेल में वाव मादूला किस लफ्ज़ में है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाफ। वाव मादूला वह वाव होती है जो किसी भी लफ्ज़ में लिखी जाती है लेकिन प्यारे साथियों पढ़ी नहीं जाती है। जैसे खाब में देखिए खे वा अलीब लिखा गया है लेकिन वाव को नहीं पढ़ा जा रहा है, और सब ऑप्शन में हर जगह वाव को पढ़ा जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। प्यारे साथियों 88 नंबर क्वेश्चन है हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है। ए नंबर ऑप्शन अरबी। बी में फ़ारसी। सी में पंजाबी। डी में है गुजराती। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है, फ़ारसी। 89 नंबर में है बारिश की एक सुबह किस ज़बान का लफ्ज़ है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़िया। किस ज़बान का लफ्ज़ है, उड़िया हो जाएगा। 90 नंबर में है अर्जुन के दरख्त को काटने का हुक्म किसने दिया। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाल महतो। क्या हो जाएगा, विशाल महतो हो जाएगा। 91 में है दर्ज झेल में इस्म मुअर्रफ़ा की निशानदही कीजिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मुअर्रफ़ा में क्या होते हैं, ख़ास। इस्म ख़ास भी बोलते हैं इसको, तो ख़ास चीज़ होनी चाहिए। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, लखनऊ हो जाएगा। 92 में है दर्ज झेल में माजी तमन्ना की पहचान कीजिए। माजी तमन्नाई की पहचान कीजिए। माजी तमन्ना में क्या होते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचा जाता है, काश के बारे में, ठीक है, काश आते तुम, ठीक है, इस टाइप का। तो सही जवाब अगर तुम लोग आते, काश का जिक्र हो रहा है, इसमें तमन्ना किया जा रहा है। 93 में है प्यारे साथियों दर्ज झेल में फ़ेल हाल की निशानदही कीजिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह दौड़ता है। क्या हो जाएगा, वह दौड़ता है। 94 में है प्यारे साथियों क्या है, तो 94 में है कि 94 में क्या है प्यारे साथियों, 94 में है रुकैया पढ़ रही है। इस जुमला में रुकैया क्या है, तो रुकैया फ़ाइल है। रुकैया क्या है, फ़ाइल है, याद रखिएगा। 95 में है प्यारे साथियों, 95 में क्या है, दर्ज झेल में खिताब की पहचान कीजिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खान बहादुर क्या है, खिताब है। खान बहादुर क्या है, खिताब है। क्वेश्चन नंबर 96 में है दर्ज झेल में इस्म नकरा की पहचान कीजिए। इस्म नकरा कौन है, इसको हम लोग इस्म आम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्म आम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इस्म आम तो पहाड़। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं
यह पुरानी गाड़ी है। इस जुमला में पुरानी क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिफत, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, और हिंदी में विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, सही जवाब यही हो जाएगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है? तो 98 में है कि 98 में है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। यह कैसा जुमला है? तो इसमें क्या हो रहा है? कहाँ जो आएगा, कब, कहाँ, क्यों, ये सभी सवाल किया जा रहा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सवालिया। क्या हो जाएगा? सवालिया सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 99 क्वेश्चन में है जगन्नाथ आज़ाद मुहक्किक की हैसियत से क्या कहलाते थे। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माहिर इकबाल कहलाते थे। क्या कहलाते थे? माहिर इकबाल कहलाते थे। 100 में है रक्से हयात किसका शेरी मजमुआ है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परवेज़ शाहिदी का शेरी मजमुआ का नाम क्या है? रक्से हयात है, और दूसरा है तसलीस हयात। क्या है? तसलीस हयात है। याद रखिएगा, रक्से हयात और तसलीस हयात है, याद रखिएगा, जो बहुत फेमस है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को अभी मैं 50 क्वेश्चन कराई हूँ। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हुए हैं? 50 क्वेश्चन हुए हैं। तो इससे पहले 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। अभी 50 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए, आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को उर्दू का नोट्स चाहिए क्लास 10th का, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। नंबर देखिए क्या है, 8083666293, 8083666293। इस नंबर पे आप लोग उर्दू के लिए नोट्स के लिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। इस नोट्स की कीमत क्या है, नंबर क्या है, फिर से लिख देती हूँ, याद रखिएगा ये नंबर। ठीक है, इस नंबर को याद रखिएगा अच्छे तरीक़ा से। तो आप लोग इस नोट्स को लेने के लिए सिर्फ 99 रुपये लगेंगे। कितने रुपये लगेंगे? 99 रुपये। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे साथियों, शुक्रिया, थैंक यू।